हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और आपको पता चल ही रहा होगा कि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन अगर हमने डेरिवेशन तो किए सभी फार्मूलोज़ के, तो क्वेश्चन को पहचानना में आना चाहिए और हम कुछ फार्मूले में पैटर्न भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले तो हमें याद हैं 10th क्लास वाले, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने देखा कि कॉस में अगर 2 पाई का मल्टीपल हो, ठीक है, और उसमें प्लस एक्स हो तो वो कॉस ही रहता है, और साइन में भी ऐसा ही होता है, यानी वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, जो भी 2 पाई का मल्टीपल होगा उसके बाद वैल्यू रिपीट होती रहेगी, यानी जो वैल्यू 0 पे है वो फिर 2 पाई पर वापस वही हो जाएगी। ठीक है, कॉस की भी साइन की भी। इसके बाद हमें ये भी याद है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस कॉस एक्स होता है। तो ये भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद एक कॉस का जो फॉर्मूला है, तो कॉस में बस ये ध्यान रखना है कि कॉस में पहले कॉस आ जाएगा दोनों, फिर साइन आ जाएंगे। लेकिन साइन में क्या होता है, साइन में एक बार साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर एक बार कॉस आता है, फिर साइन आता है। ये देखो, साइन में साइन कॉस कॉस साइन, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाता है प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाता है माइनस। लेकिन कॉस में उल्टा जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस। तो इस तरह से याद रखो, कॉस में डबलेट्स आते हैं और साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें फिर अब सोचना ही नहीं है। जब कॉस एक्स माइनस वाई लिखोगे तो डबलेट है। ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई, और बीच में साइन अपोजिट लगा दो। अगर माइनस का फॉर्मूला तो प्लस लगा दो, और प्लस का फॉर्मूला तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। ये साइन के भी हो गए, कॉस के भी हो गए। बाकी ये जो पाई/2 प्लस एक्स है, इसका मैंने बता ही दिया है कि ये 0, ये पाई 2 पाई, इस लाइन पर कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन नॉट चेंज, और इस लाइन पे फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होता है पाई/2, और यहाँ कौन सा होता है 3 पाई/2। यानी जब यहाँ पाई/2 आ रहा हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। ठीक है, ये देखो कॉस साइन बन गया। इसी तरह से अगर यहाँ पाई है तो पाई में तो यही लाइन आ गई, तो इस लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ। साइन का साइन है, कॉस का कॉस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना। और फिर यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ कॉस और सेक इस वाले क्वाड्रेंट में। तो अगर उसने लिखा है पाई/2 प्लस एक्स, तो पाई/2 प्लस एक्स यानी पाई/2 तो यहाँ तक हो गया, और प्लस एक्स तो इधर कहीं आया, तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड। इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए कॉस है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, और साइन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, जैसे 2 पाई माइनस एक्स है, तो पहली चीज़ तो यहाँ 2 पाई है, तो 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अब 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो 2 पाई तो यहाँ पूरा होता है, और माइनस एक्स फिर पीछे आ गए, यहाँ पे कुछ माइनस हुआ है तो यहाँ आ गए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या है, ये कॉस है, तो इसका मतलब कॉस से पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाले फॉर्मूले तुम कितने भी बना सकते हो, 2 पाई 3 पाई/2 पाई/2 पाई 2 पाई प्लस माइनस कुछ भी हो। अब ये टैन वाले में ध्यान रखना है कि अगर टैन का है तो सब कुछ टैन ही टैन रहेगा यहाँ पर, और ऊपर रहेगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ऊपर टैन एक्स प्लस टैन वाई और नीचे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉट में इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट में ये तो ऊपर चल जाएगा, यानी कॉट एक्स कॉट वाई -1, और नीचे आएगा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। तो अगर तुम्हें ये याद है तो इसको याद करते हुए ये भी तुम लिख सकते हो। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, और नीचे प्लस हो गया, और वही है। यानी टैन में तो ऊपर तो आता है टैन एक्स टैन वाई, कॉट में नीचे आता है कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, टैन में कॉट में उल्टा। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये पैटर्न को समझो। ठीक है, बाकी ये cos 2x के फॉर्मूला है, तो cos 2x इज इक्वल्स टू, ये तो पता ही है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर वैल्यू रखी थी हमने
साइन स्क्वायर की एक्स की जगह लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हमने जब कॉस स्क्वायर की जगह लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया। और एक और फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तुम्हें अलग से याद रखना है। बाकी साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक और होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर ये जो तो फॉर्मूले हैं, ये तीन थोड़े अलग हैं, इनको तुम्हें रटने होंगे। ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कम कम यूज़ में आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। तो साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, कॉस 3x 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस, यानी कॉस में पहले 4 आता है, साइन और बाद में 3 आता है। तो साइन में इसका उल्टा है, इसमें बाद में क्यूब आता है, इधर पहले क्यूब आता है। इसमें पहले पावर 1 आती है, इसमें बाद में। तो थोड़ा इसमें भी पैटर्न है अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, और tan 3x का था 3 tan x माइनस टैन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर एक्स। बाकी फिर ये कॉस का आ गया, तो कॉस में डबलेट होते हैं, तो फिर से कॉस कॉस आ गया। और साइन में एक साइन का एक कॉस का रहता है, एक कॉस का एक साइन का रहता है। ठीक है, तो जब यहाँ प्लस होगा तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी सभी में एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 है, तो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ध्यान रखना, कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस के आते हैं, लेकिन माइनस का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी डबलेट आता है, लेकिन दोनों साइन वाले होते हैं। ठीक है, यानी कॉस में डबलेट आते हैं, तो कॉस प्लस वाले में दोनों कॉस के रहेंगे और माइनस वाले में दोनों साइन के रहेंगे। लेकिन साइन में एक साइन एक कॉस का रहेगा। तो जो प्लस वाला है उसमें रहेगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। लेकिन माइनस में बस तुम्हें ध्यान रखना है कि 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रहेगा और इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रहेगा। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा याद रखना है। फिर 2 कॉस एक्स कॉस वाई का है, तो उसमें भी डबलेट कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, बस ये कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस वाला जो होता है उसमें आगे माइनस होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। या इसको यूँ कर सकते हो तुम कि माइनस हटा दो तो 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू, बस इसमें ध्यान रखो माइनस वाला पहले आता है और प्लस वाला बाद में आता है। ठीक है, ये माइनस कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा। अब देखो, तो 2 कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, और 2 साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, और बीच में क्या आ गया माइनस। तो ऐसे ज़्यादा इजी है। बाकी 2 साइन एक्स कॉस वाई, फिर साइन में एक साइन एक कॉस आ गया, तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। फिर 2 कॉस एक्स जब पहले आ जाए तो समझ जाओ यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा माइनस। तो थोड़ा सा पैटर्न को समझते हुए एक पेपर पर लिखो, रोज़ लिखो, 2-4 दिन में याद हो जाएंगे। ठीक है, तब क्वेश्चंस और इजी हो जाएंगे। अब हम 15th क्वेश्चन करते हैं। तो LHS है cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, और RHS है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो cot x को हम लिख देते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ हम लगा देते हैं साइन की आइडेंटिटी, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। हमें याद है कि साइन में डबलेट नहीं आते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं, एक साइन एक कॉस का, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। ठीक है, फाइव प्लस 3 8x अपॉन 2, ये हो गया 4x, एंड 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 हो गया x। ये साइन 4x कैंसिल, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तो नहीं आया, तो इसको देख के लग रहा है हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम RHS सॉल्व करते हैं। cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो cot x को हम लिखेंगे cos x अपॉन साइन x। अब हम लगाएंगे साइन
सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन में एक साइन एक कॉस आता है, ठीक है, लेकिन माइनस वाले फॉर्मूले में पहले कॉस आता है। तो 2 cos 5x + 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x - 3x अपॉन 2। फोर एक्स 5 + 3 8, 8 अपॉन 2 4, 5 - 3 2, 2 अपॉन 2 1, साइन से साइन कैंसिल। तो क्या है बच्चों 2 cos 4x इंटू cos x, और यही LHS थी। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। Now in 16th question we have cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x is equals to minus sin 2x अपॉन cos 10x। तो LHS को हम लेते हैं और उसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर तो cos c माइनस cos d की, नीचे sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लग रही है। तो cos c माइनस cos d, तो cos में डबलेट आते हैं बच्चों, ठीक है। प्लस वाले में दोनों cos वाले आते हैं और माइनस वाले में दोनों sin वाले आते हैं। तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। नीचे साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये साइन के फॉर्मूला इसमें एक साइन एक कॉस का आता है, लेकिन माइनस वाले में पहले कॉस वाला आता है। 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो हो गया साइन 9 + 5 14 अपॉन 2 7x, 9 - 5 4 अपॉन 2 हो गया 2x, 17 + 3 20 अपॉन 2 तो हो गया cos 10x, और 17 - 3 14 अपॉन 2 हो गया sin 7x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक मिस्टेक ही होगी कि cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस आता है आगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ माइनस चल रहा है। अब ये sin 7x से sin 7x कैंसिल हो गया, तो माइनस sin 2x अपॉन cos 10x, ये है बात, ठीक है। तो ये हमारी RHS आ गई है। So in 17th question we have sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x is equals to tan 4x। तो हम LHS लेके स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि LHS में एक आइडेंटिटी लग रही है sin c प्लस sin d की, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो साइन में एक साइन आता है एक कॉस आता है, तो 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। फिर कॉस में तो दोनों कॉस के ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos 5x + 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x - 3x अपॉन 2। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हुआ अपना साइन 5 + 3 8 अपॉन 2 यानी 4x अपॉन कॉस 5 + 3 8 अपॉन 2 4x। अब साइन अपॉन 4 क्या होता है बच्चों, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये tan 4x विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। अगेन इन 18th क्वेश्चन वी हैव sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें लगाते हैं आइडेंटिटी साइन c माइनस sin d की। तो बच्चों साइन c माइनस sin d, तो साइन में एक साइन आता है एक कॉस आता है, लेकिन माइनस के फॉर्मूले में पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, ओके। तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, और cos c प्लस cos d, तो cos में तो दोनों डबलेट आते हैं, प्लस वाले में दोनों cos के आते हैं। तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, cos x प्लस वाई अपॉन 2 से cos x प्लस वाई अपॉन 2। तो बच्चा साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन cos x माइनस वाई अपॉन 2, और साइन अपॉन cos क्या होता है बच्चों, tan, और एंगल क्या है x माइनस वाई अपॉन
2, which is our right hand side. Now in 19th question we have sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x is equals to tan 2x. तो LHS लेते हैं, तो यहाँ पे तो लगेगी अपने sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी. तो साइन में हमें पता है कि एक साइन एक कॉस आता है, ठीक है. तो 2 sin x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2. फिर कॉस में प्लस में दोनों कॉस के आएंगे, तो 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2. तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ साइन x प्लस 3x 4x अपॉन 2, तो साइन 2x, x प्लस 3x 4x अपॉन 2, तो ये कॉस 2x. साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan 2x विच इज़ राइट हैंड साइड. ठीक है. Now in 20th question we have sin x minus sin 3x अपॉन sin square x minus cos square x. तो LHS लेते हैं हम. तो बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है. तो साइन सी माइनस साइन डी होता है, तो साइन की आइडेंटिटी में पता है कि एक ऑल्टरनेट आएंगे, लेकिन माइनस वाले में पहले कॉस आ जाता है. तो 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 3x अपॉन 2. अब नीचे हमें फॉर्मूला लगाना है, तो आंसर में है केवल साइन x, ठीक है. तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले में अब डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो हमें याद है कि कॉस 2x का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉस 2x हो जाएगा और इधर उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर की एक्स की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो ये हो गया माइनस कॉस 2x. तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x. ठीक है. ध्यान रखना कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉस 2x. तो ये हो गया बच्चों 2 cos, अब x प्लस 3x यानी 4x अपॉन 2, तो ये हो गया 2x अपॉन माइनस कॉस 2x और इंटू साइन x माइनस 3x होता है माइनस 2x अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस x. अब हमें पता है कि ये cos 2x से cos 2x कैंसिल, ठीक है. तो 2 अपॉन माइनस 1 और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 साइन एक्स विच इज़ आवर राइट हैंड साइड. ठीक है. 2 साइन एक्स हमें लाना था. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू cot 3x. तो इसमें हम LHS से करेंगे. अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी तो cos c प्लस cos d की, तो या तो हम ग्रुपिंग करें cos 4x को cos 3 के साथ लें, या cos 4x को cos 2x के साथ लें, या cos 3x को cos 2x के साथ लें. ठीक है. पहले 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम 4 और 3 को लेते हैं तो 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 यानी 3.5 हो जाएगा. ठीक है. डेसिमल में आ जाएगा, इधर ऐसा नहीं है कुछ भी. तो 4 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन ठीक है, इधर भी 4 के साथ 2 का. ठीक है. तो हम ऐसे ही करते हैं. हमने रीग्रुपिंग की, सुटेबल ग्रुप्स बनाए. नाउ विल प्रोसीड. तो विल अप्लाई कॉस सी प्लस कॉस डी. तो हमें पता है कॉस में डबलेट आते हैं और प्लस वाले में दोनों कॉस वाले आते हैं. तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2. फिर साइन में ऑल्टरनेट आते हैं और प्लस वाले में पहले साइन आता है. और प्लस इधर है आगे 3x और इधर है प्लस
साइन 3x। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ये हो गया अपना 2, ये कैंसिल मत कर देना 2 से 2, क्योंकि इधर प्लस भी चल रहा साथ में। ठीक है, तो 4 + 2 6/2 3x हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया cos 4x - 2x 2x/2, तो ये हो गया cos x प्लस cos 3x। इस तरह से इधर 2 sin 4x + 2x 6x/2 3x, 4x - 2x 2x/2 x। ठीक है, तो अब देखो cos 3x दोनों में से हमने कॉमन अगर ले लेते हैं तो ब्रैकेट बटे 2 cos x + 1, और इधर sin 3x अगर कॉमन ले लेते हैं तो इधर ब्रैकेट में 2 cos x + 1। ठीक है, तो ये 2 cos x + 1 तो कैंसिल। अब cos/sin क्या होता है बच्चों? cot 3x। ठीक है, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इजीली। Now in question number 22 we have cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equals to 1 हमें प्रूव करना है। So let's start from left hand side। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि cot a + b का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है तो cot 3x कॉमन दिख रहा है हमें, तो इसमें से कॉमन लेते हैं हम। तो ब्रैकेट में बचेगा cot 2x + cot x। ठीक है, तो अब हम cot a + cot b यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से है cot a + b की। ठीक है, cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। तो ये तो cot a + cot b है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा cot 3x है इसको हम लिख दें cot 2x + x। ठीक है, और इसको एज इट इज़ लिख देते हैं cot 2x + cot x। ठीक है बच्चों, तो ये देखो cot x × cot 2x। अब यहाँ हम cot a + b की आइडिया लगाते हैं, cot a × cot b -1 अपॉन cot a + cot b। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमने आइडिया लगा दी cot a + b की, और इधर है हमारे पास cot 2x + cot x। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये cot 2x + cot x और ये भी cot 2x + cot x कैंसिल हो गए, तो बचा cot x cot 2x - cot 2x × cot x और माइनस +1 ब्रैकेट खोल दिया हमने। तो यहाँ हम देख रहे हैं cot x cot 2x है और यहाँ भी cot 2x cot x है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो क्या बचा 1, तो ये हो गया विच इज़ इक्वल्स टू RHS।